आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE के बारे में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और मेन मुख्यालय के अलावा इसके 4 क्षेत्र जोन में बांट दिया गया है, जिसको हम पूर्वी क्षेत्रीय समिति भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है उत्तरी क्षेत्रीय समिति, दक्षिण क्षेत्रीय समिति और पश्चिम क्षेत्रीय समिति, यानी कि इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 जोन में बांट दिया गया है ताकि पूरे भारत की शिक्षक शिक्षा को कवर कर सके, उनको देख सके। दोस्तों, हम विस्तृत चर्चा इसका करेंगे, इसके इतिहास, स्थापना और इसके कार्य के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं NCTE या राष्ट्रीय संसद। इसके जो या भुवनेश्वर में है। सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इस तरह से जो है पूर्वी क्षेत्रीय समिति या ईस्ट में जो है रीजनल ऑफिस है, उसके कार्य क्षेत्र में इतने राज्य आ जाते हैं। पूर्व में जो भी है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इतने सारे राज्य पूर्वीय क्षेत्रीय समिति में आ जाता है। इसके बाद आता है उत्तरी क्षेत्रीय समिति। उत्तर क्षेत्र में जिसमें वह कवर करता है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। इस प्रकार से उत्तरीय क्षेत्रीय समिति या जोन में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिणीय क्षेत्रीय समिति में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, आंध्र प्रदेश प्रथम जो है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना। इस प्रकार से दक्षिणीय क्षेत्रीय समिति में इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इसके अलावा पश्चिमीय क्षेत्रीय समिति में मैं बता दूं कि गुजरात, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति में गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सब पश्चिमी क्षेत्रीय समिति में आ जाता है। अब आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इनके थे इसके कार्य क्षेत्र
अब जानते हैं, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTA, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? भारत सरकार की एक संस्था है। ये संस्था जो है भारत सरकार की है, जो अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करती है। अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करती है। एक तो होता है स्कूली शिक्षा और दूसरा होता है अध्यापक शिक्षा। स्कूली शिक्षा का NCERT वो हैंडल करते और NCT अध्यापक शिक्षा के लिए, जो शिक्षक शिक्षा के लिए ये संस्था कार्य करती है, जो इसके मानदंडों के अनुसार इस प्रकार से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये जानते हैं NCT अपना कहना चाहिए कि 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 95 में की गई थी। यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ और 17 अगस्त कहना चाहिए 1935 में की गई थी। NCT का उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना। इनका जो मुख्य कार्य है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम का जो है मानक तैयार करना है। शिक्षक शिक्षा का जो है मानक और उसकी प्रक्रियाएं एवं उनकी धाराओं या कहना चाहिए नियम की स्थापना करना तथा निरीक्षण यानी कि देखभाल करना कि किस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए, इसमें गुणवत्तापूर्ण और सुधार शिक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में NCTE संस्था काम करती है। और इसके 4 रीजनल समितियां हैं, ऑफिस है, और ये एक जो नई दिल्ली में है। अब इनके इतिहास की बात करें तो 1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE किसके 1973 से पूर्व की भूमिका पर नजर डाले तो अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाह शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उसी के एक विभाग का भाग ये जो है NCT, उसी में NCT पहले क्या था कहना चाहिए साधारण शब्दों में तो NCERT के एक विभाग में जो है स्थित था और वहीं से वह कार्य करता था। यानी कि NCT स्वतंत्र नहीं था। NCERT के संस्था में एक विभाग में वह कार्य का देखरेख किया जाता था, जिसमें क्या होती थी शैक्षिक क्षेत्र में अपनी प्रशंसनीय कार्य के लिए बावजूद परिषद अध्यापक शिक्षा के मानकों को
बनाए रखना तथा घटिया अध्यापक शिक्षा, जो अच्छा अध्यापक शिक्षा नहीं देते, ऐसे संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के अपने विनियामक कार्य करने से। अब एनपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और उसके अधीन कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सर्वथा दुरुस्त करने के लिए पहले उपाय के रूप में अध्यापक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आई। यानी कि इससे पहले यह स्वतंत्र संस्था नहीं थी, एनसीईआरटी में एक विभाग के रूप में कार्य करती थी, लेकिन यह अस्तित्व में आई 17 अगस्त 1995 में। एनसीटीई जो है वो सामने आई या अचानक उजागर हुआ। अब एनसीटीई के मूल्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना। भारत में क्या है? अध्यापक शिक्षा प्रणाली का ना दिल्ली है। एनसीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अलावा जो क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और तथा